श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था, कृष्ण कथा है ही ऐसी कि वह जगत को अनायास ही बुला देती है और जगत में बसकर रहकर भी उसको भूल जाना है। ये भागवत ग्रंथ ऐसा दिव्य है कि साथ ही दिनों में मुक्ति दिलाता है। राजा परीक्षित इस ग्रंथ का श्रवण करके साथ ही दिनों में जगत को भूलकर कृष्ण में तन्मय हो गए थे। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं को भी ये आशंका थी कि राजा परीक्षित मात्र 7 दिनों में मुक्ति कैसे पाएगा। मात्र 7 ही दिनों में राजा के ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की अभिवृद्धि करने के हेतु ही इस कृष्ण कथा का आयोजन किया गया था, क्योंकि कृष्ण कथा में तन्मयता होने पर ही उसे इच्छित मुक्ति मिल पानी थी। इस जगत को भूलने के लिए ही तो योगी आँख मूंद कर प्राणायाम करते हैं, किंतु इस जगत को भूल जाना सरल नहीं है। योगी के लिए जगत को भूलना आसान नहीं है, तो गोपियों के लिए जगत को याद करना आसान नहीं है। कृष्ण कथा में आंखें मूंदने, नाक पकड़ने या प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है। ये जगत को अनायास ही भुला सकती है। मन का निरोध तब होता है कि जब किसी का उसके द्वारा विरोध नहीं होता है। मन में विरोध और वासना न रखो। विरोध और वासना निरोध में बाधक है। जगत के किसी भी जीव के लिए विरोध न रखो। जगत के भोग्य पदार्थों की वासना न करो। निरोध होने पर अनायासी मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण लीला से अनायासी मन का निरोध हो जाता है। जगत की विस्मृति और भगवान की अखंड स्मृति ही तो निरोध है। पूतना वासना आँखों में आ बसती है, तो आँखों को कृष्ण की रूप माधुरी में स्थिर करो और कान को कृष्ण कथा से जोड़ दो। यदि ये संसार सुंदर है तो इस सुंदर संसार का निर्माता तुम जानिए कितना सुंदर होगा। क्या ऐसा विचार तुम्हारे मन में कभी आया भी है? मनुष्य सौंदर्य दर्शन के लिए कश्मीर जैसे दूर दूर के स्थानों में घूमता रहता है। अजी वहाँ क्यों जाते हो? सच्चा सौंदर्य तो अंदर में है, ईश्वर में है। उसे देखने का प्रयत्न करो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप में तन्मय होने पर मुक्ति मिल सकती है। भागवत का कहना ऐसा है ही नहीं कि मात्र श्री कृष्ण स्वरूप में ही लीन हो जाओ। तुम चाहे जिस रूप में तन्मय हो जाओ, ईश्वर के जिस रूप में तुम्हें श्रद्धा हो उसी को अपनाओ। श्री परमात्मा का कोई भी रूप मुक्तिदाता है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा पूर्वक तन्मय हो जाओ, उसकी अनन्य रूप से भक्ति करो। जिस किसी रूप में संपूर्ण श्रद्धा हो उसकी अनन्य भक्ति करो और अन्य रूपों को उसी का अंश मानकर वंदन करो। इस प्रकार अन्य रूपों में अंशात्मक प्रेम रखने से भक्ति में राग द्वेष नहीं आएगा और वही अनन्य भक्ति होगी। नारी अपने पति के प्रति अनन्य प्रेम रखती है, फिर भी अपने अन्य सभी कुटुंबी जनों की भी सेवा प्रेम से करती है। अर्थात स्त्री का पति प्रेम अनन्य है और अपने अनन्य रिश्तेदारों के प्रति अंशात्मक प्रेम रखती है। ऐसे अंशात्मक प्रेम से पति प्रेम में कुछ न्यूनता तो होती ही नहीं है। हमें अपने मनपसंद प्रभु रूप से उस नारी की भांति ही अनन्य रूप से भक्त करनी है और साथ ही साथ
ईश्वर के अन्य रूपों को भी आदर देना है। श्री कृष्ण अनायास मुक्ति दाता है और मुक्ति आत्मा की नहीं मन को मिलती है। आत्मा तो नित्य मुक्त है, बंधन मुक्त तो मन को करना है। मन को मुक्त मिलने के बाद आत्मा मुक्त पने का अनुभव करता है। आत्मा को जब कोई बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे पैदा हो सकता है। विषयों का बार बार चिंतन करते रहने के कारण मन उनमें फंस जाता है और बंध जाता है। आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है, अतः उसका बंधन तो एक कल्पना मात्र ही है। कोई आत्मा को परमात्मा का अंश मानता है तो कोई इन दोनों को एक मानता है। कुछ लोग आत्मा परमात्मा में अंश और अंशी का भाव मानते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। भगवान ने गीता में कहा है, ममे अंशो जीवलोके। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए श्रीमद् शंकराचार्य जी ने कहा है, अंश इव जीव। आत्मा ईश्वर का अंश जैसा है, अंश नहीं। जीव ईश्वर का अंश हो ही नहीं सकता, ईश्वर के टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ, परमात्मा और आत्मा एक हैं। शंकर स्वामी ने कहा है, ईश्वरत्व में से कोई अंश विभक्त नहीं हो सकता। घड़े में समाया हुआ आकाश और बाहर का व्यापक आकाश एक ही तो है, फिर भी घट की उपाधि के कारण अंश अंशी भाव का आभास होता है। इसी तरह परमात्मा और जीव एक होते हुए भी अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी हम काट दें और वो फूल अखंड नहीं रहेगा, फूल का स्वरूप भंग हो जाएगा। किंतु ईश्वर नित्य होने के कारण वे तो अखंड ही रहेंगे। उपासना के हेतु अंशी और अंश के भेद किए गए हैं, किंतु तत्वता दोनों एक ही हैं। व्यवहार में अंश अंशी भिन्न हो सकते हैं, तत्वता नहीं है। सागर बिंदुओं से बनता है, सागर से बिंदु नहीं, बिंदु सागर नहीं है। जीव ईश्वर रूप है। रामानुजाचार्य आदि संतों के अनुसार परमात्मा अंशी है और आत्मा अंश। कुछ आचार्यों के अनुसार जीव मुक्तावस्था में अंशी है और आबद्धावस्था में अंश अंशी के भेद को मानते हुए भी वे दोनों एक ही मानते हैं। बल्लवाचार्य वैष्णव आचार्यों का कहना है, जीव अंश जैसा नहीं है, अंश ही है और ईश्वर अंशी है। ईश्वर सागर है और जीव जलबिंदु। सिंधु को विशाल जलराशि में से कुछ बिंदु निकाल लेने पर जो भी उसके स्वरूप में कोई भंग नहीं होता, इसी प्रकार जीव के अलग हो जाने पर ईश्वर के स्वरूप में कोई विकृति नहीं होती। भक्त पहले द्वैत का नाश करके अद्वैत की साधना करता है और फिर ईश्वर की सेवा करने के हेतु काल्पनिक द्वैत भाव रखता है। ये दोनों सिद्धांत सच्चे कहे जा सकते हैं। साधक को चाहिए इन सिद्धांतों के खंडन मंडन के पचड़े में ना फंसे। मन को चाहे सो मानकर आगे बढ़ते चलो। यदि जीव ईश्वर का अंश है तो माया उसे कैसे बांध पाती है। माया न तो सत है और न असत। जब तक हम स्वप्न से जगे नहीं हैं तब तक वह सत्य ही होता है और जगने के बाद स्वप्न असत्य हो जाता है। इस प्रकार जब तक हम माया से आवृत हैं तब तक माया सत्य होती है और माया छिन्न भिन्न होते ही वो असत्य सिद्ध हो जाती है। माया जीव को भरमा सकती है।
माया जीव को भरमा सकती है, रुला नहीं सकती। जीवात्मा को कोई भी बंधन नहीं होता, वह तो मुक्त ही है। मन को ही बंधन है। मन के बंधन अज्ञान के कारण आत्मा मान लेती है कि वह भी बंधी हुई है। अज्ञान के कारण जीव मान लेता है कि उसे किसी ने बांध लिया है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि, और सो माया बस भयउ गुसाई, और बंधयो कीट मरकट की नाई। लोग कहते हैं कि मेरा मन बिगड़ा, मेरा मन फंस गया। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं बिगड़ गया हूँ, मेरी आत्मा भ्रष्ट हो गई है। आत्मा तो मन का दृष्टा है, साक्षी है। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के आदेशानुसार उसे काम करना पड़ता है। मन नपुंसक है, वह विषयों में फंसकर सुखी दुखी होता है, किंतु आत्मा आरोप अपने पर करता है। तुलसीदास जी ने एक दृष्टांत दिया है। बानरों को पकड़ने के लिए शिकारी ने एक युक्ति की। वन में जिस वृक्ष पर बानर हो, उसके नीचे एक छोटे से मुंह वाले घड़े में वह चने भर के रख देता था। बानर अपने दोनों हाथों से चने निकालने का प्रयत्न करते थे, किंतु मुट्ठी में चने होने के कारण हाथ घड़े से निकल नहीं पाता था। वे मान लेते थे कि किसी भूत ने घड़े में छिपकर उन्हें पकड़ लिया है। वास्तव में तो किसी भी भूत ने हाथ पकड़े नहीं थे। यदि मुट्ठी खोल देते तो हाथ बाहर निकल सकते थे। संसार भी एक ऐसा ही घड़ा है। सांसारिक विषय है चने और मन है बानर। मन अहंतावत विषयों को अपनी मुट्ठी में बंद किए रहता है, फिर भी मानता है किसी ने बांध लिया है। विषयों को ममता, अहम को अहम की मुट्ठी से मन ने पकड़ रखा है और स्वयं भी छोड़ नहीं रहा है। जीव का बंधन बानर के जैसा ही है। इन दोनों का बंधन अज्ञान मूलक है। अज्ञान का नाश होने पर बंधन नहीं रहता। अज्ञान की उपाधि दूर होते ही परमात्मा और आत्मा एक हो जाते हैं। माया ने सांसारिक घड़े में विषयों के चने भर दिए हैं। समझ बूझ कर यदि इन विषयी रूपी चने को छोड़ दिया जाए तो फिर मुक्ति ही है। अपने पुत्र के घर भी पुत्र का जन्म हुआ, फिर बूढ़ा घर छोड़कर वृंदावन या काशीवास करना नहीं चाहता। पहले तो कहता था कि अपने पुत्र के विवाह हो जाने पर मैं गृह त्याग करूँगा। अब वह कहता है कि मेरा छोटा पुत्र मुझे जाने नहीं देता। काशी वृंदावन में सेवा चाकरी भी कौन करेगा। इधर बूढ़े के पुत्र सोचते हैं कि यदि ये बूढ़ा वृंदावन चला गया तो उसकी पेंशन की रकम के हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि वो वहीं मंगा लेगा। वहाँ वह सारी रकम साधु संतों में लुटा देगा। यदि यहाँ घर में ही रहे तो रकम घर में ही खर्च होती रहेगी। बाजार से साग सब्जी भी लाएगा, हमारे बच्चों की देखभाल करेगा, और यदि हम रात को सिनेमा देखने जाएंगे तो घर भी देखेगा। इस तरह बूढ़ा और उसके बच्चे एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। दोनों की अपनी अपनी वासना है, अपने अपने स्वार्थ हैं। मन यदि विषयों में से हटकर ईश्वर का चिंतन करने लगे तो मुक्ति मिलती है। देहाध्यास छूटा और वृत्ति ब्रह्माकार हुई तो मुक्ति ही है। विषयों का चिंतन करने वाला मन अशुद्ध है, विषयों का चिंतन त्यागने वाला मन शुद्ध है।
अनादि काल से विषयों का चिंतन करते रहने की मन को आदत सी हो गई है। यदि यही मन श्री कृष्ण कथा का चिंतन श्रवण मनन करने लगे तो विषयों का विचार करने की आदत छूट सकती है। इंद्रियों के स्वामी हैं श्री कृष्ण, आँखों का श्री कृष्ण से संबंध जोड़ो। सर्वत और सभी में ईश्वर के दर्शन करो। इंद्रिय रूपी गोपी का आत्मा के साथ मिलन करना है। 5 इंद्रियों के विषय भी 5 हैं। यदि इंद्रियां अपने अपने विषयों से अलग हो जाएं तो आत्मा के साथ उनका मिलन होगा। इंद्रिय गोपी को प्रभु के साथ विवाहित कर दो। गोकुल लीला का तात्पर्य है गोपियों को जीते जी मुक्ति मिली। श्री कृष्ण ने गोपियों को मुक्त करने के लिए ही गोकुल लीला की थी। गोपियों को वो जीते जी मुक्त करना चाहते थे। गोपियाँ चाहे अपने घर में रहें, उनका मन विचलित हो, ऐसा उन्होंने किया। किसी प्रकार की साधना धारणा किए बिना ही गोपियों के मन का श्री कृष्ण में निरोध हो गया। गोपियों ने भक्ति मार्ग का आचरण किया था। महाप्रभु कहते हैं, मुझे नया कुछ भी कहना नहीं है, मैं तो गोपियों का मार्ग ही बतलाता हूँ। लौकिक रूप के पद जितनी आसक्ति है उतनी यदि भगवान में हो जाए तो संसार के बंधन छूट जाएंगे। श्री कृष्ण का सौंदर्य ही ऐसा है कि उसे देखने के बाद जगत का सौंदर्य स्वाता ही नहीं है। श्री कृष्ण अति सुंदर है, जगत सुंदर है, ऐसा मानने से काम दृष्टि पैदा होती है। श्री कृष्ण कथा में तन्मयता अनायास ही हो जाती है। परमात्मा हमारी सभी इंद्रियों को विषयों में से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और जिसका मन मधु है उसी के घर माखन कन्हैया ग्रहण करता है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहो, नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। नाथ मेरे मन को जड़ पदार्थों से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लीजिए। मन को तभी शांति मिलती है जबकि वह ईश्वर में स्थिर होता है। वेदांती मन को अर्ध चेतन और अर्ध जड़ मानते हैं। संकल्प करने से मन हजारों मील दूर पहुंच जाएगा और मन का जब भी लय होगा जड़ पदार्थ में नहीं ईश्वर ही में लय होगा। वस्तु सजाती वस्तु में ही घुल मिल सकती है। दूध में मिश्री मिल जाती है, पत्थर नहीं। संसार के सभी पदार्थ नाशवान हैं। जो क्षण क्षण सर रहा है, क्षीण होता जा रहा है, वही संसार है। ये मन ईश्वर में ही जाकर विलीन हो सकता है, अन्य किसी पदार्थ में नहीं। हे नाथ मेरा मन सदा तुम्ही में लगा रहे। हे नाथ मेरा मन सदा तुम्ही में लगा रहे। ईश्वर से मन का दूर होना ही बंधन है। ईश्वर के चरणों में मन रहना मुक्ति है। मन ईश्वर से दूर हो जाएगा तो बिगड़ जाएगा। भगवान की लीला का यही तात्पर्य है। गोपियाँ अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखकर ही घर गृहस्थी निभाती रहती थीं। मन को मुक्त करना है, उसी का निरोध करना है, ईश्वर के साथ उसे ही एकाकार करना है। इस श्री अद्य कथायाम समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम